नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे द मैजिक ऑफ नंबर्स। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मूलांक 6 और भाग्यांक 3, मतलब ड्राइवर 6 कंडक्टर 3। ये एक ऐसा एंटी कॉम्बिनेशन है जिसके नाम पर यूट्यूब पे और बहुत जगह पे आपको वीडियोस मिले होंगे जो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि भाई ये एक ऐसा एंटी कॉम्बिनेशन है जो हर चीज़ में दिक्कत ही देता है। कुछ हद तक सही है, एंटी कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही है, बट हर समय दिक्कत देता है ऐसा नहीं है। तो मैं इस पे थोड़ा डीप में जाऊंगा और आपको यहाँ पे मैं एक ऐसा एनालिसिस चार्ट दिखाऊंगा। मतलब आज अपन जिस नंबर कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ लिया है मैंने। बहुत चर्चित चेहरा है, आप सब लोग उनको जानते हैं, वो है मास्टर ब्लास्टर मिस्टर सचिन तेंदुलकर। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लिया है मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए। एक्चुअली एक और डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर ए आर रहमान का, पर एक ही वीडियो में दोनों आ नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही को लिया है, बट मैं बात दोनों पे करूँगा। अब अपन बात करते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर 6 एंड 3 है क्या। देखिए 6 एंड 3 अगर जब आता है तो आपके जो चारों सेक्टर्स रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, करियर हो गया, हेल्थ हो गया, इन सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा हो, पूरी लाइफ पूरी तरीके से हेल हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर अपने आप को सही तरीके से चैनलाइज करें उनको, अगर आप एक दिशा देंगे तो 101% एक चीज़ ज़रूर होती है, आपको कामयाबी निश्चित है। क्योंकि कामयाबी इसलिए निश्चित है क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस तरीके के से एक्ट करने लगते हैं कि इनको समझ में आ जाता है कि इनका एक्चुअली रोल क्या है और उनका करियर पाथ क्या रहेगा करके। तो अगर एग्जांपल्स के साथ कोट करें तो सिंपल सी चीज़ ये रहता है, ये एंटी इसीलिए हो जाता है क्योंकि 3 का एंटी है 6, मतलब 6 का एंटी 3, 3 का एंटी 6। अब होता ये है कि 36 का आंकड़ा तो आ गया, बिल्कुल सही है, होता है। अब एक तरफ नॉलेज का नंबर है और एक तरफ लग्जरी का नंबर है। अब दोनों चीज़ें जब आ जाती है तो आदमी भ्रमित होता ही होता है। क्योंकि नॉलेज कहता है कि भाई पैसे के पीछे मत भाग, पैसा बोलता है कि नॉलेज किसी काम का नहीं, पैसा ही सब कुछ है। तो इस वजह से होता क्या है, भ्रम की स्थिति पैदा रहती है और उस भ्रम की स्थिति में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करूँ तो करूँ क्या। ये एक स्थिति पैदा होती है। तो सिंपल सी बात है, आप अपने ऊपर अगर काम करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल में है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स जिस तरीके से कहा जाता है, कंट्रोल में जो है उन पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अब अपन यहाँ पे जो नंबर डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं वो है मिस्टर मास्टर ब्लास्टर मिस्टर सचिन तेंदुलकर का, जो क्रिकेट के गॉड हैं। तो मिस्टर सचिन तेंदुलकर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। अब इसका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जो आता है वो आता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ड्राइवर आया 6, कंडक्टर आया 3 और कुआ नंबर आया 9। अब आप इनके चार्ट को देख सकते हैं लो शो ग्रिड के हिसाब से। तो वो है उसमें अगर मैं सारे नंबर्स को पुटअप करूं तो इनके चार्ट में सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, वो है 8। ठीक है, मगर इनका 456 कंप्लीट है, 951 कंप्लीट है, 276 कंप्लीट है, 492 कंप्लीट है, 357 कंप्लीट है। अगर कुछ कंप्लीट नहीं है तो वो 438 कंप्लीट नहीं है और 258 जो आपका प्रॉपर्टी राजयोग बनाता है या अर्थ एलिमेंट वाला राजयोग बनाता है वो कंप्लीट नहीं है। अब अपन एक एक पे बात करते हैं। अब 492 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मेंटल प्लेन, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति रखने वाले लोग होते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें सोच जाते हैं जो नॉर्मल विचारधारा वाले लोग सोच नहीं पाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इनकी थॉट प्रोसेस रहती है, इनके थॉट प्रोसेस, इनके जो सोचने की क्षमता रहती है, इसमें इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि ये ऐसी चीज़ें सोच समझ सकते हैं जो दूसरे लोग आम जिंदगी में नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है 357। 357 जो रहता है इमोशनल प्लेन है, इमोशन से ड्रिवन रहते हैं और बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला बंदा इनकी इमोशंस का फ़ायदा उठा के अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। बट इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है, 357 में 3 and 7 आने की वजह से रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्च जो रहती है इनकी बहुत बढ़िया रहती है, जिस भी फील्ड में रहते हैं उनमें बहुत अच्छी रिसर्च कर लेते हैं। तो कोई भी काम करने के पहले पूरा मतलब अच्छे से रिसर्च करके उसे पूरा आकलन करने के बाद उन लोग उसकी तैयारी बहुत अच्छी रखते हैं।
आखिरी वाला जो अपना प्लेन है 816 वो मिसिंग है। 816 जो बेसिकली है बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं और उनकी अप्रोच लाइफ की तरफ को बड़ी प्रैक्टिकल रहती है। अब 438 जो रहता है वो थॉट प्लेन है। 438 जो है वो थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर रहता है इनका। थॉट प्रोसेस इस तरीके से क्लियर रहता है कि इनको मालूम है कि भाई इनकी थॉट्स में क्लैरिटी रहती है, माइंड में क्लैरिटी रहती है। अब इनके केस में क्या है कि 438 कंप्लीट नहीं है, तो 8 जब नहीं आता तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट रहता है। बट ये कंपनसेट हो रहा है क्योंकि कोई भी मिसिंग नंबर को कंपनसेट करने वाला दूसरा एक नंबर रहता है। तो 8 को कंपनसेट ये कर रहा है 4, और वो भी 2 बार है। अब 2 बार 4 आने का भी एक बहुत बड़ा मतलब है। 2 बार 4 जब आता है ये बेस्ट कॉम्बो माना जाता है रिपीटिंग नंबर्स में। कारण ये है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो जहां पे जो चीज मिसिंग थी वो वहां पे कंपनसेट हो गया। ठीक है। दूसरा आ गया 951। 951 विल प्लेन है, मतलब है ऐसी विल पावर रखने वाला बंदा जो किसी भी विषम परिस्थिति में बाउंस बैक करेगा। 276 एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है जिसने एक्चुअली कहा जाए तो मिस्टर सचिन तेंदुलकर के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये अगर आप MS धोनी का भी अगर चार्ट बनाएंगे तो दिखेगा। 276 एक्शन ओरिएंटेड प्लेन है। एक्शन ओरिएंटेड प्लेन में क्या रहता है, दे आर बाउंड टू एक्ट, दे विल एक्ट, और वो एक्ट इस तरीके से करेंगे कि भाई वो अपने आप को जितना जहाँ जहाँ जिन जिन फील्ड्स में सुधार सकते हैं, जहाँ जहाँ पे उनके अपनी कमियों को सुधारना है, वहाँ वहाँ पे वो एक्ट करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ इनके पास 492 भी मतलब मेंटल प्लेन, तो वो चीज़ सोचने की ताकत रखते हैं जो नॉर्मल परिस्थिति में कोई दूसरा बंदा नहीं सोच पाता। तो इसी वजह से यही कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इनको अनूठा बनाया है। अब दूसरा आ जाता है इनका 456 मतलब अल्ट्रा सक्सेस राजयोग। सक्सेस राजयोग मिल ही गया उनको, देख ही रहे हैं आप उनके जीवन में। अब तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ नंबर्स जो मिसिंग थे उसको किस तरीके से कंपनसेट किया और किस तरीके से उसने चार्ट में बैलेंस क्रिएट किया, और उनकी हार्डवर्क ने उनके चार्ट को किस तरीके से अपलिफ्ट किया और उनको अल्टीमेटली क्या सक्सेस मिली। इस सक्सेस के पैमाने इतने ज़बरदस्त हैं कि अपन अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब आज तक ऐसा कोई बैट्समैन ही नहीं पैदा हुआ हो जो टक्कर दे सकता हो मिस्टर सचिन तेंदुलकर को। अब इनके रिपीटिंग नंबर्स की भी बात करें तो पहला आ गया 4, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन वाला ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा है डबल नाइन वाला कैरेक्टरिस्टिक जब भी आता, डबल नाइन वाला कैरेक्टरिस्टिक ऐसा आता है कि डबल नाइन जब भी आता हो तो ये बंदा जो रहता है एक्स्ट्रा केयरिंग रहता है, ह्यूमैनिटेरियन रहता है, साथ ही साथ ये इंटेलिजेंट बहुत रहता है। इसको ये पता रहता है कि कब किस समय किस तरीके से कौन से टाइम पे क्या चीज़ें की जा सकती है और करनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरा रिपीटिंग नंबर है 11 रिपीटिंग नंबर्स में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन पे वाकपटुता रहती है। इनकी वाकपटुता मतलब ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रहते हैं, बहुत अपने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। वो अपन देख ही रहे हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर अपने वर्ड्स को जिस तरीके से समझाते हैं या बताते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आती ही आती हैं। तो ये रहा इनका चार्ट, इसमें से चार्ट एनालिसिस हो गया। इससे ही मोटा मोटा मालूम चल गया कि ये सक्सेसफुल क्यों हुए। सक्सेसफुल होने के 2-3 प्लेन्स थे जो मौजूद थे। पहली चीज़ 492, ठीक है, उसमें 2 बार 4 का रिपीट होना। तीसरा प्लेन था 951 उन्हें बाउंस बैक कराता है। वो किसी भी फील्ड में जाए, कोई भी काम करे, वो अपने दम पर अपने विल पावर पे 101% बाउंस बैक करेंगे। तीसरा आ गया उनका 276 मतलब एक्शन लेना ही लेना है उनको, वो लेंगे ही लेंगे और वो 101% कामयाब होना उनका तय है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने ये चीज़ का डिटर्मिनेशन दिया, डिटरमाइन किया और साथ ही साथ उनको वो सक्सेस दी। अब इसमें आता है इनका सबसे मेजर फैक्टर, वो है सचिन तेंदुलकर। अगर अपन नेम एनालिसिस को देखें तो नेम एनालिसिस में सचिन तेंदुलकर को अगर अपन बाइफरकेट करें तो सचिन का टोटल आता है 18, ठीक है, तेंदुलकर का टोटल आता है 32। अब सचिन तेंदुलकर का दोनों को टोटल करोगे तो आता है 18 + 32, 32 + 18 आएगा 50 मतलब नंबर 5। अब आपने देखा एक और चीज़, नंबर 5 आ गया है। अब नंबर 5 आने का मतलब ये है कि बैलेंस क्रिएट कर दिया है। लाइफ में पैसा हो चाहे ना हो, अगर आदमी की ज़िंदगी में बैलेंस अगर क्रिएट हो जाए, जिस इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है वो बंदा ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें, स्टेबिलिटी और बैलेंस जिसके पास हो
वो इंसान ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर जाता है, सोच पाता है और बहुत सारी चीज़ें उसे मिलने लगती हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से इनको ये सक्सेस भी मिली और ये चीज़ें जो है किस तरीके से काम करती है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 3 एंड 6 के नाम पर जिस तरीके से हवा बचा हुआ है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप अपने चार्ट एनालिसिस कर सकें, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप अपने चार्ट को एक ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये चार्ट को एनालाइज कैसे करें। इस चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा चार्ट मुझे कैसे एनालिसिस करना है और क्या है वो प्रोज एंड कॉन्स। उनके पास जो मिसिंग नंबर्स है, 8 का नंबर जो मिसिंग है वो अपने आप में ये बताता है कि आप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत आई है, उनके पास कंपनसेटिंग नंबर है 4। तो ऐसे ही अपने पास कोई ना कोई एक नंबर रहता है जो कंपनसेट करता है चीज़ों को। ठीक है ना, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी। अब आपने जो लोशो ग्रिड देखा होगा, उस लोशो ग्रिड में आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, उसमें एक्चुअली मिसिंग नंबर 8 था, बट वो मिसिंग नंबर एक और है, वो है 5। अब वो 5 एक्चुअली मैंने नेम नंबर वाला 5 डाला हुआ है। ठीक है, तो वो मैक्स उसमें लिखना रह गया था वो। तो ये 5 नंबर इसीलिए क्योंकि 5 नंबर बाहर से सपोर्ट कर रहा। तो नेम न्यूमरोलॉजी का जो 5 था उसने किस तरीके से उनकी लाइफ को डिफाइन किया, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सचिन तेंदुलकर का टोटल तो मैंने आपको बता दिया, नेम टोटल किस पे आ गया। उस नेम टोटल में जो नेम का टोटल आया है वो मैंने उस चार्ट में डाला है, ये बताने के लिए कि अगर 5 आता है तो किस तरीके से अपने चार्ट को बाहर से सपोर्ट देता है। तो 5 आ गया उसके अंदर, तो 5 ने किस तरीके से चार्ट को अपलिफ्ट कर दिया और उनको जो चीज़ें कामयाबी मिलनी थी मिली। ऐसा नहीं कि उनको बहुत आसानी से मिली, मेहनत करना पड़ा, वो चमके, उन्होंने अपने ऊपर काम किया और चीज़ें उस तरीके से उनके लिए रोल हुए और साथ ही साथ उनके बेनिफिट में, उनके हित में चीज़ें किस तरीके से आई, वो ये चार्ट एनालिसिस बता रहा है। तो ये वीडियो बेसिकली बनाने का रीज़न ये है कि आपको ड्राइवर कंडक्टर 6 एंड 3 हो चाहे 3 एंड 6 हो, इस पे एक इंसाइट मिल सके, साथ ही साथ दूसरा चीज़ आप अपना चार्ट रीड कर सकें। इसी तर्ज पे जो दूसरा अपना ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अगर अपन उसको देखें, मैंने हालांकि वो एक वीडियो में डाला नहीं है, वो जो है वो मिस्टर ए आर रहमान का है। मिस्टर ए आर रहमान का अगर आप चार्ट बनाएंगे ना, तो मिस्टर ए आर रहमान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 जनवरी 1967, मतलब 6 जनवरी 1967। इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी 6 एंड 3 है। बट इसमें पेचीदगी वाली बात यह है कि इनका जो नेम कॉम्बिनेशन है वो 3 पर है, तो वैसे ही उनके ड्राइवर के साथ एंटी है। और जब ड्राइवर कंडक्टर जब एंटी होता है, नेम भी अगर बैलेंसिंग नंबर पे ना हो, तो आपका मैरिड लाइफ बहुत इफेक्ट करता है और ये उनके साथ हुआ है। तो ये अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल की न्यूज़ में जो भी चीज़ें घूम रही थी वो दिख रही है। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नेम ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन से चीज़ें समझ में आती है, सक्सेस भी मिली है और वो अपने फील्ड के पायनियर भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पायनियर्स नहीं हैं। अब मज़े की बात यह है कि नेम नंबर जो है, उस नेम नंबर ने किस तरीके से चीज़ों को बनाया और बिगाड़ा, और कहीं ना कहीं आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपके चार्ट को अपलिफ्ट करता है या किस तरीके से डाउनग्रेड करता है, वो दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपकी लाइफ में बहुत सीक्वेंस है हर चीज़ का, तो सीक्वेंस को समझने की कोशिश करना। तो आप एक काम करना, मिस्टर ए आर रहमान का एक बार डेट ऑफ बर्थ लेके एनालाइज करना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना अगर कुछ छूट गया हो या कुछ रह गया हो या कुछ मुझे बनाना चाहिए या बताना चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि अपन को मालूम चल सके कि भाई एनालिसिस कैसे करें। बताइएगा ज़रूर और मैं भी इस पर आपको कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये रहा दोस्तों 6 एंड 3 ड्राइवर कंडक्टर 6 एंड 3 कॉम्बिनेशन पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो 6 एंड 4 पे रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।